नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है या फिर क्लास है जो है वो है एमएससी फाइनल की। ठीक है। एमएससी फाइनल में पहले अपन पेपरों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से पेपर अपने पास कंपलसरी है, कौन से पेपर अपने पास क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। देखो वैसे तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर बता दूं मैं, शेखावटी ले लो या फिर मत्स्य यूनिवर्सिटी ले लो, टोटल होते हैं 13 पेपर, जिसके अंदर 2 पेपर कंपलसरी होते हैं। जो बच्चे 11 पेपर, उनमें से अपने को 3 पेपर ऑप्शनल लेने हैं। ठीक है। अब 3 पेपर ऑप्शनल कौन से ले और कौन से पढ़े, ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि मेरे को हाइगर एजुकेशन के हिसाब से पढ़ना है या फिर मेरे को परसेंटेज के हिसाब से पढ़ना है। देखो टोटल जो पेपर है वो अपने पास क्या है, 13 पेपर। 13 पेपर कौन से पहले तो अपन उसके बारे में लिखेंगे। पहला जो पेपर आता है थ्योरेटिकल पेपर, अभी पहला 1 नंबर पे जो पेपर है, एनालिसिस एंड एडवांस्ड कैलकुलस। एनालिसिस एंड एडवांस्ड कैलकुलस, शानदार पेपर होता है अभी इसके अंदर। ठीक है। इसमें फंक्शनल एनालिसिस के नाम से बुक चलती है भी। फंक्शनल एनालिसिस एंड एक यूनिट आती है, वो किससे आती है, मैट्रिक स्पेस से। एक जो यूनिट आती है वो किससे आती है, मैट्रिक स्पेस से। 4 यूनिट आएंगे फंक्शनल एनालिसिस से, 1 यूनिट आएगी मैट्रिक स्पेस से, यूनिट फर्स्ट आती है। ठीक है। जो 2 नंबर पेपर है, विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स। विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। ये जो 2 पेपर अभी, ये पेपर हर विद्यार्थी को पढ़ना पड़ेगा, कंपलसरी पेपर है। इनको तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा अभी। ठीक है। इसकी विस्कस फ्लूइड के नाम से बुक आएगी। ठीक है। उसके अंदर से ये है तो थोड़ा इजी पेपर, इसमें फिक्स होता है कि ये आएगा तो आएगा ही। ठीक है। अब अपने पास और पेपर बचे भी, 11 पेपर बचे। कितने पेपर बचे, 11 पेपर बचे। 11 पेपरों के अंदर देखना भी, ऑप्शनल पेपर उनमें से कोई भी क्या करेंगे, 3 चूज करेंगे। ठीक है। 3 नंबर पे है कंटेनम मैकेनिक्स। कंटेनम मैकेनिक्स। 4 नंबर पे बाउंड्री लायर थ्योरी। ठीक है। 5 नंबर पे है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग। ऑपरेशन रिसर्च के नाम से बुक आएगी भी इसकी, OR। ऑपरेशन रिसर्च के नाम से बुक चलेगी, OR बोलते हैं जिसको। ठीक है। आगे काम आता है अभी, नेट में भी आता है, गेट में भी काम आता है। मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ स्टेट्स। स्टैटिक्स। स्टेट्स चलता है भी इसके अंदर, जिसमें मीन मोड वगैरह निकालते हैं। उसके बाद है ग्राफ थ्योरी वाला।
कॉम्बिनेटरियल्स एंड ग्राफ थ्योरी। जो बीएससी फर्स्ट ईयर डिस्क्रीट के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, ग्राफ थ्योरी। देखना भी, ये अपने पास क्या है, ऑप्शनल पेपर है। अभी और लिख रहा हूं मैं, 6 और लिख रहा हूं, ठीक है। इसके अंदर मैं एक साथ ही बता दूंगा कौन सा पढ़ना चाहिए कौन सा नहीं पढ़ना आपको। 8 नंबर पे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रल ट्रांसफर एंड इंटीग्रल इक्वेशन, आईटी एंड आई। ये पेपर भी ठीक है अभी, ठीक है। इंटीग्रल इक्वेशन अपने पास नेट में और गेट में दोनों में काम आती है। नो रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी। 10 नंबर पे इंडस्ट्रियल मैथमेटिकल। इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स। नंबर 11 पे मैग्नो हाइड्रोडायनेमिक्स। मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स। नंबर 12 पे एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस। नंबर 13 पे कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये है अपने पास भी टोटल 13 पेपर। इसके अंदर देखना भी, ये जो थे 2 पेपर कंपलसरी थे, बाकी के जो पेपर है अपने पास वो क्या है अपने पास ऑप्शनल। इनमें से कोई भी क्या कर लो, 3 चूज कर लो भी, ठीक है। देखो कुछ टीचर जो होते हैं कुछ कॉलेजों के अंदर अपने पास कंटेनम पढ़ा देते हैं भी, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ भी, तुम ऐसा नहीं कि मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ या फिर मैं यहाँ पे हूँ तो कि मेरे को यही लेने ऑप्शनल है, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी फील कर सकते हो तुम, ठीक है। वो टीचर बताते हैं कि हम ये पढ़ाएंगे, उस हिसाब से आप क्या बोलते हैं ये फॉर्म फिल करो, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी लगा सकते हो। इनके अंदर 2 पेपर कंपलसरी है वो तो लगाने ही पड़ेंगे, बचे 11 पेपर। 11 पेपर में कोई भी 3 तुम लगा सकते हो। देखो अगर आपको परसेंटेज बनानी है, अगर आपको क्या बनानी है, परसेंटेज बनानी है, परसेंटेज के हिसाब से आप क्या ले लो, कंटेनम मैकेनिक्स ले लो, ठीक है। और एक ग्राफ थ्योरी भी ले लो भी, ठीक है। और आ जाए इसके अंदर एक कौन सा ले लो, रिलेटिविटी, रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी ले लो भी, ठीक है। ये परसेंटेज के हिसाब से होते भी ये 3 पेपर जिनमें अच्छी परसेंटेज बन जाती है, ग्राफ थ्योरी वाला और कंटेनम वाला। जिसको ये है भी कि मेरे को साथ के साथ प्रिपरेशन भी कर रही है नेट और गेट की, ठीक है, तो वो विद्यार्थी कौन सा पढ़े, ये पढ़े भी मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च, गेट के अंदर 3 4 5 क्वेश्चन आते हैं, नेट में भी शायद 2 क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रेशन इक्वेशन। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एनबीएचएम में एक क्वेश्चन पक्का आता है भी इसका, ठीक है। इंटीग्रल इक्वेशन इसका
गेट में भी क्वेश्चन आते हैं और नेट में भी क्वेश्चन आते हैं। और अपने पास एक पेपर है एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है, एनए, बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ता आता विद्यार्थी, ठीक है, वही कैलकुलेटर वाला पेपर है, ठीक है। इसके अंदर क्या है अभी, इसका नेट में भी क्वेश्चन आता है और गेट में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये चीज अभी अब आपको खुद को डिसाइड करना है कि मेरे को कौन सा पढ़ना चाहिए, मेरे को परसेंटेज इंक्रीज करनी है या मेरे को साथ के साथ प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो 3 पेपर कोई भी ले लो आप, ठीक है, उसके हिसाब से आप क्या करना, प्रिपरेशन करना। कहीं भी पढ़ो आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी टीचर अच्छे होते हैं, सभी कोचिंग अच्छी होती है, सभी कॉलेजों के टीचर भी अच्छे होते हैं अभी, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी, पहले देखना जो पेपर है अपने पास, सबसे पहले अपन कौन सा पेपर पढ़ेंगे, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। जो जो मैंने टिक लगाए हैं ये पेपर अपन क्या करेंगे, पढ़ाएंगे भी। एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ाएंगे, रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी पढ़ाएंगे, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। और ग्राफ थ्योरी के अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ा देंगे। अपने पास मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग पढ़ा देंगे और ये अपने पास कंटेनम भी पढ़ा देंगे अभी अपने पास, ठीक है। ये 2 पेपर तो कंपलसरी है, तो पढ़ाने पड़ेंगे भी, ठीक है। जिस विद्यार्थी को जो पढ़ना है उस हिसाब से डिमांड बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैच चला देंगे, ठीक है। लेकिन अपने मैथ मेन तो इनके बैच चलेंगे, ऑपरेशन रिसर्च का बैच चलेगा, क्योंकि विद्यार्थियों की डिमांड ज्यादातर यही होती है, ऑपरेशन रिसर्च, आईटी एंड आई, रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, और अपने पास एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। अगर किसी को कंटेनम या ग्राफ थ्योरी पढ़नी है तो बता देना भी उस हिसाब से, ठीक। अब अपने पास स्टार्ट करते हैं अभी क्या, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन पहले अपन स्टार्ट करेंगे भी, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, फिर इंटीग्रल इक्वेशन, फिर अपने पास क्या चलेंगे, जो कंपलसरी पेपर है उनको पढ़ाएंगे, फिर अगर बच्चों की डिमांड है, ठीक है, उस हिसाब से कि ये पेपर पढ़ाना है वो पढ़ा देंगे, ठीक है भी, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन देखना, इंटीग्रल ट्रांसफर एंड इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल ट्रांसफर एंड इंटीग्रल इक्वेशन, ओके भी, ठीक है। देखना भी 3 यूनिट तो इसके अंदर से आती हैं, कितने यूनिट आते हैं इसके अंदर से, 3 यूनिट आते हैं। 3 यूनिट कौन सी होती है भी, वो देखो, ठीक है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, पहले अपन यही बुक पढ़ेंगे भी, यूनिट थर्ड, यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यूनिट सेकंड के अंदर क्या है अभी, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, और मिलन, ठीक। यूनिट थर्ड के अंदर क्या है अभी, हैंकल, ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यूनिट सेकंड के अंदर क्या है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन और मिलर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यूनिट थर्ड के अंदर क्या है, हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन है, और एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ओके, ठीक है। ये टॉपिक अपने पास इस बुक के अंदर, ठीक है। फिर ये बुक हो जाएगी भी कंप्लीट, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ेंगे, ओके, जिसके अंदर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वगैरह निकालनी है अपने को, ठीक है, या इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व करना है, उसका कन्वर्स पार्ट सोल्व करना है। तो सबसे पहले अपने पास पढ़ रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखो इसके अंदर भी यूज होगा, इंटीग्रल इक्वेशन में भी यूज होगा भी, ठीक है। तो देखना भी
लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, देखना, मेरे पास कोई फंक्शन है, कोई एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, वो फंक्शन रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन भी हो सकता है। लिखना, लेट एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन रियल वैल्यूड भी हो सकता है एंड कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है। इसकी कंडीशन है कि जो एक्स है वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन, ठीक है। तो अपने पास लाप्लास जो फंक्शन है, ठीक है, लाप्लास जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको किस प्रकार से डिनोट करेंगे भी, इट इज डिनोटेड बाई एल एफ ऑफ एक्स टी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, एल, एल यानी लाप्लास, ठीक है। फूरियर पढ़ेंगे तो एफ आ जाएगा, हैंकल पढ़ेंगे तो एच आ जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स पी ले लिया अभी, ठीक है। कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, एच भी ले सकते हो तुम, ठीक है, टी भी ले सकते हो अपने पास, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यानी यहां मैं एक्स ले रहा हूं तो एक्स पी के अंदर क्या करेगा, उसको ट्रांसफर करेगा, ठीक है। इनवर्स पढ़ेंगे, इनवर्स के अंदर क्या हो जाएगा, उल्टा आ जाएगा, ठीक है। पी एक्स में ट्रांसफर करेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे भी लिखा जाएगा भी, ऐसे भी लिख सकते हो, कई ऑथर ऐसे भी लिख देते हैं इसको भी, ऊपर बार लगा कॉन्जुगेट। इसकी जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का पी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स एन नाउन फंक्शन है, ठीक है, इसकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती है भाई, ठीक है। अब देखना भी, इसकी वो वैल्यूज ले लेके अपने पास कुछ फॉर्मूले बना देता हूं लाप्लास के, ठीक है। लिखना भी, वेहर एफ ऑफ एक्स बराबर क्या ले लिया मैंने, एक्स की पावर है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना ले लिया मैंने, एक्स की पावर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके की रिपोर्ट होनी चाहिए भी, साथ के साथ नोट्स भी बना लेना, वैसे पीडीएफ सेव भी हो जाएगी, मैं भेज भी दूंगा आपको ग्रुप के अंदर, ठीक है। एक लेकिन खुद का लिखा हुआ वो बढ़िया रहता है। संडे को भी क्लास रहेगी अपनी, संडे को टेस्ट भी रहेगा अपना, क्योंकि कई विद्यार्थी होते हैं जिनकी परसेंटेज एमएससी प्रीवियस में कम होती है, तो ठीक ठाक आ जाए, कम से कम 55-60 तो बनी जाए, ठीक है, नेट का प्रिपरेशन वगैरह कर ले, ठीक है। इसकी जगह रखो अभी, एक्स की पावर एन पी इक्वल टू इंटीग्रेटिंग जीरो से इन्फिनेटिव एक्स की पावर कितना आ गया अभी, एन आ गया, डॉट ई की पावर माइनस का पी एक्स डी ऑफ एक्स आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करें भी, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों देखो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन करेंगे इसका, कैसे करेंगे, आइलेट मान के, ठीक है, आई एल ए, इसको फर्स्ट मानेंगे भी, इसको सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस का पी एक्स अपॉन में माइनस पी, लिमिट लग जाएगी भी जीरो से इन्फिनेटिव माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना भी अपने पास, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस का पी एक्स अपॉन में माइनस का पी, ठीक है। फिर पूरे का इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनेटिव डी ऑफ एक्स, ये देखना भी, इसके अंदर अपर लिमिट कितनी है, इन्फिनेटिव, जब किसकी जगह पुट करोगे, एक्स की जगह पुट करोगे, एक्स ई की पावर में भी है, तो देखना मैं इधर लिख देता हूं वैल्यूज, जब लिमिट लगाई है आपने, लिमिट लगाई भी, एक्स टेंस टू क्या लगाया, इन्फिनेटिव, तो ई की पावर माइनस जो पी एक्स है ये कहां जाएगा अभी, अपोन में जाएगा, वन अपॉन ई की पावर पी एक्स, ठीक है।
एक्स की जगह तुम क्या पुट करोगे, इन्फिनेटिव पुट करोगे, तो 1/इन्फिनेटिव, ये क्या होता है अभी, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, लोअर लिमिट जब तुम रखोगे यहाँ पे किसकी जगह, एक्स की जगह रखोगे, तो एक्स की जगह जीरो रखते ही पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये टर्म तो मेरे पास क्या बन गई, जीरो बन गई। ये माइनस रहा, ये माइनस रहा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है n/p, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चलो, मैं उतारोगे यहाँ पे तक, छापो भी इसको। हाँ भी गुड़िया, आ रहा है समझ में। हो गया अभी, आगे चले, देखना, बाहर आ गया मेरे पास कितना, n/p, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनेटिव, d(x), यही आया ना, n/p, x की पावर n-1 e की पावर -px d(x), कोई दिक्कत नहीं। आगे ना इंटीग्रेशन करेंगे अब इसका, जब तक करना है, जब तक क्या चलता रहे, फर्स्ट और सेकंड मान के, कितना हो जाएगा अभी, n/p, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, कितना हो जाएगा, n-1, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, इस पे भी लिमिट क्या लगेगी मेरे पास भी, जीरो से इन्फिनेटिव, ओके। इसके अंदर दोबारा से इन्फिनेटिव रखोगे तो ये दोबारा जीरो, लोअर लिमिट में भी जीरो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, जीरो बन गया अभी, कोई दिक्कत नहीं, ये जीरो गया, ये माइनस माइनस दोबारा कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये किस फॉर्मेट में आ जाएगा, n × n-1 अपॉन में p का स्क्वायर, ठीक है, लिमिट आगे भी जीरो से इन्फिनेटिव, एक्स की पावर n-2 डॉट ई की पावर माइनस का px d(x), देखना भी, ये प्रोसेस चलती रहेगी अपने पास एन टाइम तक, है ना। ठीक है, तो एक चीज देखो भी, यहां पे मेरे पास शुरू में n था, तो कितना आया था मेरे पास, n बार आया था, बचा कितना था, n-1, यहां पे मेरे पास कितना था, n-1, तो n-1 बार आया था, कितना बचा, n-2। ठीक है, अगर मैं ये n टाइम लूंगा, ये कितनी टाइम लूंगा मैं, n टाइम लूंगा, n.n-1 1, ठीक है, नीचे दो बार इंटीग्रेशन किया अभी, कितनी बार इंटीग्रेशन किया, दो बार, दो बार इंटीग्रेशन तो पी का स्क्वायर आ रहा है, अगर एन बार करूंगा तो कितना हो जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, पी की पावर कितना आ जाएगा अभी, एन आ जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनेटिव, ये हट जाएगा भी क्योंकि n-n, ठीक है, जीरो, किसी की पावर जीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, ये वन बचेगा, ये बचा भी ई की पावर -px d(x), यहां तक बताओ, यहां तक बताओ, कोई दिक्कत आई हो तो। आगे चले भी, ठीक, ये देखना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं,
एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, इस प्रकार से, ठीक है, एन फैक्टोरियल, ठीक है, या फिर गामा एन प्लस वन, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन में पी की पावर एन, इसका इंटीग्रेशन करूंगा मैं, कितना हो जाएगा अभी, ई की पावर माइनस पी एक्स अपॉन में माइनस पी, ठीक है, लिमिट आगे जीरो से इन्फिनिटी। अपर लिमिट जब इन्फिनेटिव रखोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब लोअर लिमिट रखोगे किसी की पावर जीरो, कितना होता है, वन हो जाएगा। ये माइनस पहले से है, लोअर लिमिट का माइनस आएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास जो बना वो क्या आ गया अभी, एन फैक्टोरियल, एक पी ये रहा, पी की पावर एन ये रहा, पी की पावर कितना हो जाएगा, एन प्लस वन, या फिर कह सकता हूं गामा एन प्लस वन अपॉन में पी की पावर। तो मेरे पास फॉर्मूला निकल के आ गया अभी। आगे चले भी, अब इससे एक दो फॉर्मूले और बना देते हैं, ठीक है, देखना भी क्या आया था मेरे पास, लाप्लास एक्स की पावर एन पी इक्वस टू क्या हुआ अभी मेरे पास, एन फैक्टोरियल पी की पावर एन प्लस वन। यदि मैं ये कह दूं जो एन है, एन बराबर मैंने क्या ले लिया, जीरो ले लिया अभी, एन बराबर मैंने क्या ले लिया, जीरो ले लिया, तो क्या हो जाएगा अभी, लाप्लास किसी की पावर जीरो वन, ठीक है, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है अभी, वन होती है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, पी आ जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। यदि मैंने ये ले लिया अभी, एन इक्वस टू वन ले लिया, तो लाप्लास एक्स की पावर वन पी क्या हो जाएगा, यहां देखना वन का फैक्टोरियल भी कितना होता है, वन, नीचे कितना हो जाएगा, पी का स्क्वायर आ जाएगा, ये हो गया। आगे चले भी, देखना, एफ ऑफ एक्स इक्वस टू, अगर मैंने ले लिया ई की पावर एक्स लाप्लास के अंदर, तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, किसके बराबर था अभी, जीरो से इन्फिनेटिव, ठीक है, एफ ऑफ एक्स की जगह कितना जाएगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसको बेस इक्वल है, कॉमन आ जाएगा पी माइनस ए एक्स डी ऑफ एक्स, सही है, ठीक है। अच्छा भी ये देखना कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ई की पावर माइनस का पी माइनस ए एक्स अपॉन में माइनस का पी माइनस ए, लिमिट जो आगे भी जीरो से इन्फिनिटी, ओके, अपर लिमिट पे कितना हो जाएगा, जीरो जाएगा, ठीक है, लोअर लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा, किसी की पावर जीरो वन हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितनी आएगी इसकी वैल्यू, वन अपॉन में पी माइनस का। जब मेरे पास क्या था, यानी कह सकता हूं नया फॉर्मूला निकल के आया है, अगर मेरे पास फंक्शन की जगह ई की पावर ए एक्स है तो कितना बनेगा, वन अपॉन में पी माइनस का। क्या ये सही है, राइट है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भी अब मैं इसकी जगह लिख देता हूं ई की पावर आईटा एक्स, उसका क्या होगा, हाँ, ठीक है, एक बार उतारो इसको यहां तक, बेसिक अभी है, बेसिक चल रहा है,
आगे चलो भी, ठीक है। देखना, अब मैंने ये ले लिया अभी, लाप्लास ई की पावर आयटा ए एक्स पी, इसकी वैल्यूज कितनी होगी भी? एक मिनट दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अगर मेरे पास यहाँ पे था ई की पावर ए एक्स पी, तो कितना आया था? पी में से ए कट गया था, पी में से क्या हो गया था? ए कट गया था। अब मैंने क्या लिया यहाँ पे? आयटा एक्स, तो कितना आ जाएगा? पी माइनस का आयटा ए। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भी, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। कितना होगा कॉन्जुगेट? पी प्लस आयटा ए अपॉन में पी प्लस आयटा, ठीक है। ये देखना भी कितना हो जाएगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आयटा 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 का स्क्वायर कितना होता है? माइनस, तो कितना हो जाएगा? पी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। ये है भी, इसको ओपन कर दो भी। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं कोस ए एक्स प्लस आयटा, ठीक है। प्लस आयटा, ये हो गया अभी, ठीक है। अब देखना भी, सेपरेट कर दो इसको, लाप्लास कोस ए एक्स, पी इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी अपॉन में पी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर एंड रियल की कंपेयर रियल के साथ, इमेजिनरी कंपेयर इमेजिनरी के साथ, ठीक है। एंड लाप्लास इसका क्या हो जाएगा अभी, ठीक है, ए अपॉन में पी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ओके भी। ठीक है भी। अब देखना, एक बात बताओ मेरे को, जब मेरे पास लाप्लास के अंदर कोस आ रहा है, क्या आ रहा है अभी? कोस आ रहा है, तो थोड़ा सा याद रखना कि जब एक्स के साथ जो ए है, एक्स के साथ क्या है? ए है, ठीक है। तो पी ऊपर आएगा इसमें, पी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। जब साइन है तो इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंट है, यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। जहां ए कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट्स हो सकता है, ठीक है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है इसकी जगह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब देखना भी, मेरे पास एक फॉर्मूला था जिससे हाइपर में बनाऊंगा मैं, ये निकल के आया था। देखो क्या था ये फॉर्मूला, लाप्लास ई की पावर एक्स पी बराबर में 1/p - ए का था, ये था ना मेरे पास, ठीक है। जब ये था तो क्या हुआ था? पी में से एक्स का मल्टीपल है उसको घटाया था, पी में से एक्स का जो मल्टीपल था उसको क्या कर दिया था? घटा दिया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं अपने पास, ओके, ठीक है। अच्छा भी, इसका देखना,
मैं दोबारा लिख रहा हूं इसको, ये था, ठीक है। अच्छा, इसको मैं हाइपर में तोड़ सकता हूं ना, कितना हो जाएगा, कोस हाइपर एक्स प्लस साइन हाइपर एक्स, ठीक है, लाप्लास कोस हाइपर ए एक्स प्लस बराबर कितना है, 1 में, इसका क्या कर दूं अभी मैं, रेशनलाइजेशन कर देता हूं, पी प्लस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आ गया, पी प्लस ए नीचे हो जाएगा अभी, पी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, लाप्लास कोस हाइपर ए एक्स प्लस, इसको क्या कर दो, सेपरेट कर दो, ठीक है, कोस हाइपर का फॉर्मूला बन जाएगा पी अपॉन पी का स्क्वायर। देखो मेरे पास जब अपने पास किस किस में है, सिर्फ और हाइपर में नहीं है, तो प्लस आएगा, जब हाइपर में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस, दोनों में इतना ही डिफरेंट है बस अपने पास। ओके, ठीक है, ठीक है भी। अब एक चीज देखना, ये भी काम आएगा, जब e की पावर में ए एक्स है ना, और यहाँ कितना है p है, ठीक है, तो अपने पास p में से क्या हो रहा है, a हो रहा है, p में से a घट रहा है, ठीक है ना। आगे अपने पास दो फंक्शनों का मल्टीपल का आएगा, जैसे e की पावर ए एक्स का, ठीक है, उसका क्या होगा अपने पास, इसको सेपरेट किया तो ये बन गया अभी लाप्लास कोस हाइपर ए एक्स पी इक्वल्स टू आया अभी पी अपॉन में लाप्लास इसके अंदर आ गया अभी मेरे पास कितना आ गया, ए अपॉन में पी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, ये हो। ओके, और देख लेते कोई फॉर्मूले रहे तो क्या, एक ही और लिख लो, अगर मेरे पास ही आ जाए e की पावर बी एक्स साइन एक्स ले लो, इसका फॉर्मूला देखना भी क्या होगा, एक तो ये लिखाया था मैंने, एक ये बनाया था, e की पावर बी एक्स, सिर्फ अपने पास जब e की पावर बी एक्स और p हो तो क्या बनेगा, 1/p माइनस बी, राइट है। जब साइन आ जाता, साइन के लिए मैंने क्या लिखाया था अभी, a अपॉन पी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, राइट है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, कैसे, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, फंक्शन एज इट इज लिखो भी e की पावर बी एक्स, क्या ये ठीक है, ठीक है। अच्छा भी इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी माइनस का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लाप्लास की फॉर्मेट में चेंज करूंगा तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, लाप्लास साइन ऑफ ए एक्स पी माइनस बी, लिख सकता हूँ ऐसे। अपने पास ओरो में क्या चलता है, पी चलता है, तो यहाँ पी होता है, यहाँ पी माइनस बी होगा तो पी माइनस बी आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक, ये आ जाएगा अभी। अब देखना इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको पूरे को पी मान लो, ये साइन है, साइन के अंदर क्या था, ऊपर ए आ रहा था, ठीक है, ए अपने पास कितना है, ए अपॉन में पी का स्क्वायर, पी की जगह कितना है, पी माइनस बी,
प्लस ए का स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, इसी प्रकार मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, किसके साथ, कोस के साथ लिख देता हूं सिमिलरली। लाप्लास ई की पावर इसका फॉर्मूला क्या होगा अभी? इसके अंदर क्या आता था ऊपर? पी आएगा। ठीक है, तो क्या लिखूंगा इसके अंदर में? पी माइनस, ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, पी माइनस बी का ए का स्क्वायर, ये थे। एग्जाम, ये फॉर्मूले तो हो गए भी अब कंप्लीट। जो एक्सरसाइज है 1.1, पहले उसके एग्जाम्पल करते फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जहां समझ में नहीं आए वहां दोबारा पूछना। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों भी तुम भी ध्यान रख लेना, जहां समझ में नहीं आए स्क्रीन शॉट लो, मेरे व्हाट्सअप नंबर चल रहे होंगे नीचे। ठीक है, 24/7 चालू रहते हैं। ठीक है, भेजो स्क्रीन शॉट लेके, अगर जरूरत पड़ी तो मैं वैसे समझा दूंगा, नहीं तो वीडियो बना के समझा दूंगा उसका अलग से। देखना अभी, अब अपने पास क्या लेके आ रहे हैं? एग्जाम्पल लेके आ रहे हैं अभी, फिर एक्सरसाइज करेंगे। एग्जाम्पल है फाइंड लाप्लास ट्रांसफर। एक नंबर पे अभी 4 e की पावर माइनस का 2x प्लस का साइन 3x माइनस का 4 कोस 5x प्लस माइनस का p। देखना अभी, इसका लाप्लास लेना मेरे को, इसका क्या निकालना मेरे को? लाप्लास निकाल। तो लाप्लास क्या होगा अभी? लाप्लास लगाओ 4 e की पावर माइनस का 2x प्लस का 4 ओके भी। ठीक है, अब देखना लाप्लास क्या कर दो भी, इसको सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, सेपरेट करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा? 4 e की पावर माइनस का 2x। लीनियर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है अभी लाप्लास, लीनियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, यानी प्लस माइनस। ठीक है, माइनस का और बाहर ले लो, ठीक है, प्लस का 12 बाहर ले लो, कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है अंदर, माइनस का 5 लाप्लास 1, ये हो गया। देखना भी, मेरे पास क्या था, ये पूरा का पूरा इसके अंदर लाप्लास निकालना था, तो मैंने क्या कर दिया, सेपरेट, इस टर्म को एक साथ रख दिया, इसको एक लिख दिया, इसको एक बना दिया, और इसको एक बना दिया, इसको एक बना दिया। ठीक है, कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं, बाहर निकाल दिया मैंने। तो इसके अंदर देखना भी, इसमें भी कांस्टेंट है ना 4, ये बाहर आ गया इनटू। देखना ये कितना हो जाएगा अभी, यहाँ पे मेरे पास लिखा था लाप्लास ई की पावर ए एक्स पी, लिखाया था ना, क्या फॉर्मूला था उसका? 1/p माइनस है, ये था ना। अगर तो मेरे को फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़ा इजी पेपर है अभी ये, बड़ा इजी और बड़ा शानदार पेपर है, बड़े स्कोरिंग पेपर है, स्कोर भी अच्छा कराएगा ये पेपर। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना साथ के साथ इसको, इसीलिए पहले स्टार्ट किया मैंने। 1/,
माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, पी प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, उसमें ए था तो कितना हो गया था पी माइनस का ए की जगह यहाँ कितना आ गया -2, तो प्लस का हो गया। प्लस साइन है, क्या है मेरे पास यहाँ पे साइन, साइन का फॉर्मूला क्या लिखा था अभी मैंने, ए अपॉन, ठीक है, पी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, राइट है। ए की वैल्यूज कितनी यहाँ पे 3 है, तो कितना आ जाएगा अभी 3 अपॉन पी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू, सॉरी, ए की वैल्यूज कितनी है, ए की वैल्यूज अभी 3 है, तो कितना हो जाएगा 9। ये ह्यूमन एरर होती है, गलतियां नहीं बोल क्या रहा हूँ, उस पर ध्यान दो ना। ठीक है, कंटेन पे ध्यान दो, माइनस का 4, ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा अभी ऊपर पी आएगा, पी की वैल्यूज कितनी है 5 अपॉन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा अभी पी का स्क्वायर प्लस 25, अब तो ठीक है, प्लस 12 इंटू, यहाँ पे देखना भी 3 का फैक्टोरियल, जितनी पावर होती है एक्स की पावर एन, एन का फैक्टोरियल, ठीक है, तो 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 6 होता है, नीचे कितना जाएगा पी की पावर 3 + 1 4, ये लिखा था ना, एन फैक्टोरियल अपॉन में पी की पावर एन प्लस 1 -5, यहाँ कितना है 1, 1 के लिए कितना पी आ जाएगा अभी, ये इसका आंसर होगा अभी। आप सिस्टम से लिख दो इसको, 4/p+2 प्लस 3/p का स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 20, ठीक है, प्लस का, ये देखना अभी 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, 6 इंटू 12 कितना 72 अपॉन में पी की पावर 4 माइनस का 5 अपॉन में आंसर। ओके, ये इसका आंसर होगा। कुछ पूछना हो तो बता सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे, ओके, कोस के अंदर ऊपर कितना आएगा पी आएगा, ठीक है, हाँ, साइन के अंदर ए आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना भी यहाँ पे, ये कितना आएगा पी आएगा, यहाँ पे क्या बनेगा 4p। अब ठीक है, लिखो तो भी इसको, अगला क्वेश्चन है अभी में, आगे चले, ठीक है, देखना भी सेकंड नंबर पे, कोस हाइपर का स्क्वायर 4x का, इसका निकालना भी लाप्लास, निकाले, इसका लाप्लास निकालेंगे तो लाप्लास कोस हाइपर स्क्वायर 4x, स्क्वायर का तो मैंने कोई बताया ही नहीं फॉर्मूला, नहीं था ना फॉर्मूला, सिर्फ मेरे पास किसका था कोस का था, कोस हाइपर का था, तो स्क्वायर हटाओ भी, देखो कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा का 1 + cos 2 थीटा होता है ना, ठीक है, हाइपर है तो हाइपर आ जाएगा उसकी जगह, ये लिख देना फॉर्मूला है
ओके, तो ये हो जाएगा अभी, टू का इधर डिवाइड कर दो, लाप्लास 1 प्लस, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 कोस हाइपर 8 एक्स अपॉन में, बताओ ठीक है क्या? ठीक है, इसको सेपरेट कर दो अभी। कोस हाइपर 8 AX p, ओके, ये कितना हो जाएगा अभी? 1/2 बाहर आ गया, इसको क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन, इसके अंदर कितना आएगा अभी? हाइपर है, ऊपर कितना बनेगा? कोस है ना, ऊपर पी बनेगा, पी अपॉन में, नीचे कितना फॉर्मूला होता है? पी का स्क्वायर, हाइपर में माइनस आता, माइनस 8 × 8 = 64, ये बन गया अभी। तो क्या आएगा इसका आंसर? 1/2 पी, ठीक है, प्लस का P/2, ठीक है, ये। अगला क्वेश्चन भी अब, आगे चले, ठीक है, देखना अभी, अगला जो क्वेश्चन है क्या है? साइन 5x कोस 3x, इसका लाप्लास निकालना अभी, इसका क्या निकालना है? लाप्लास, तो निकालो अभी, इसका लाप्लास ले लो। मल्टीपल का भी मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, नहीं बताया ना, ठीक है, तो 2 sin a कोस b का फॉर्मूला होता है, 2 sin a कोस b का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, 2 sin a कोस b का फॉर्मूला लिखो, साइन a+b प्लस, ठीक है, 2 है नहीं यहाँ पे, डिवाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, तो क्या आएगा? 8x प्लस साइन 2x अपॉन, ओके, ठीक है भी यहाँ तक, आगे देखो, इसको बाहर ले लो 1/2 को, लाप्लास साइन 8x p प्लस 1/2 लाप्लास, ठीक है भी, क्या होगा देखना, 1/2, साइन के अंदर ऊपर क्या आता है अभी? साइन के ऊपर क्या आता है? ए आता है, ए आता है ना, ठीक है, ए की वैल्यू है 8, नीचे हो जाएगा भी पी का स्क्वायर प्लस, ठीक, प्लस 1/2 इंटू
ठीक है, प्लस 4। प्लस 1 में पी का स्क्वायर प्लस, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप देखना भी आगे, अगला क्वेश्चन है, चलो भी आगे। ये क्वेश्चन अभी कोस हाइपर ए एक्स कोस बी एक्स, इसका क्या बोल रहा है, लाप्लास निकालोगे, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लाप्लास लो भी इसका। मल्टीपल का भी मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया ना, तो कैसे करें इसको, और ये दोनों तो हाइपर में, एक तो हाइपर में है एक नॉर्मल में है, तो इसको तोड़ लो हाइपर को। ठीक है, देखो क्या होता फॉर्मूला, ई की पावर थीटा इक्वल्स टू कोस हाइपर थीटा प्लस साइन हाइपर थीटा, ई की पावर माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाता है, माइनस, दोनों आइडेंटिटी को क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड करोगे तो कितना बनेगा मेरे पास, कोस हाइपर थीटा इक्वल्स टू ए की पावर थीटा, सही है, ओके भी। ठीक है, उस चीज का पुट कर दो, ए की पावर माइनस का ए एक्स कोस, ठीक है, इक्वल्स टू लाप्लास ए की पावर ए एक्स, ठीक है, कोस बी एक्स पी 1/2 लाप्लास ई की पावर कोस ऑफ बी एक्स, ओके भी। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 1/2 लाप्लास, ठीक है, कोस ऑफ बी एक्स पी माइनस का ए प्लस का 1/2 लाप्लास, ठीक है, ये तो माइनस होता है ना इसके अंदर, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, पी प्लस ए, 1/2, ठीक है, इसके अंदर क्या आता है अभी ऊपर, कोस के अंदर पी आता है, पी की वैल्यूज कितनी है यहाँ पे, पी माइनस ए, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, पी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस, ये कितना हो जाएगा अभी, बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 1/2, ठीक है, यह कितना आ जाएगा, पी प्लस ए, ये कितना आ जाएगा, पी प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, अभी ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत आई हो तो। ठीक है, आप देखो छोटी छोटी कुछ थ्योरी में है, उनका स्टेटमेंट दे रखा है, वो मैं प्रूफ भी करवा देता हूँ, आगे के क्वेश्चनों में उन पे चलेंगे, आगे क्वेश्चन। पानी है किसी के पास, दे यार थोड़ा सा। पिछले साल वाले और स्टूडेंटों को भी बोल भी, क्यों नहीं आ रहे।
वो दो तीन लड़कियां हैं उनको बोल, उन लड़कों को बोलो। ये तो क्लास स्टार्ट हो गई प्रॉपरली अब। समझ में तो आ रहा है ना? जहाँ नहीं समझ में आए, घर की बात है, 2 बार 3 बार 5 बार बता देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपने को कोर्स से मतलब है। जितना पढ़ा है उतना समझ में आना चाहिए। ठीक है। देखना भी आगे। थ्योरम। लाप्लास एफ ऑफ एक्स पी इक्वल्स टू एफ ऑफ पी। ये बोल रहा है कि तुम लाप्लास एफ ऑफ एक्स पी को तुम एफ ऑफ पी लिख सकते हो। तब क्या तुम लाप्लास एफ ऑफ ए एक्स पी को 1/a एफ पी अपॉन ए लिख सकते हो, जहां ए क्या नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। क्या तुम ये लिख सकते हो? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी देखना कैसे करूँ सॉल्व इसको। देखो प्रूफ कर रहे हैं इसको। अगर मेरे पास फंक्शन है लाप्लास एफ ए एक्स पी, राइट है, तो लाप्लास का फॉर्मूला क्या होता है अभी? इंटीग्रेटिंग जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है। ई की पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ, ओके भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सही मामला है यहाँ तक। ठीक। अब इसमें पुट किया अभी मैंने, क्या पुट किया? ए एक्स बराबर में मान लिया अभी मैंने टी। ठीक है। यहाँ एक्स की वैल्यूज भी निकल के आ जाएगी। यहाँ डी एक्स बराबर भी कितना आ जाएगा अभी? अपॉन ए। कॉन्स्टेंट तो एच चलता रहेगा। ठीक है, इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिख दो अभी इसके अंदर कितना हो जाएगा, 1/a। ठीक है। इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, लिमिट एज इट इज रहेंगे, जीरो है तो जीरो, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी, लिमिट एक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। ई की पावर माइनस का पी, एक्स की वैल्यूज कितने निकल के आई भी? टी अपॉन ए इंटू एफ। ठीक है। इसकी जगह कितना आ गया है? टी इंटू डी एक्स की जगह कितना आ गया? डी टी। ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखना भी प्यारे बच्चों, 1/a इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का पी अपॉन ए इंटू टी एफ ऑफ टी डी टी। ये हो गया अभी। सही है मामला यहाँ तक? ठीक है। अगर मेरे पास यहां पर था क्या, लाप्लास, यहाँ फंक्शन था पी था, तो कितना था? ई की पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स था। ठीक है। तो मैं इसको लाप्लास में ट्रांसफर ये लिखूंगा। ठीक है। इसको मैं लाप्लास में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा अभी? यही तो लिखूंगा ना। क्या? 1/a तो बाहर चलता रहेगा। ठीक है। इसको क्या लिखूंगा? लाप्लास एफ ऑफ टी पी अपॉन ए, या फिर क्या लिखूंगा? 1/a, और इसको देखो क्या लिख रखा है, एफ ऑफ पी लिख रखा है, 1/a एफ पी अपॉन ए। ठीक है।
ये प्रूव करना था इसको। उतारो भी इसको यहाँ तक। चले भी आगे। कहती है बेसिक बेसिक चीज चल रही है अभी। ठीक है, इनकी एक बार घर पे जाके प्रैक्टिस करना, और बुक ले आना भी जेपीएच की। चले भी, देखना अगली थ्योरम अभी। लाप्लास एफ ऑफ एक्स पी, इसको तुमने क्या लिख रखा है, एफ ऑफ पी लिख रखा। देन लाप्लास ई की पावर माइनस ए एक्स एफ पी प्लस ए, ये प्रूफ करना भी। करे भी इसको प्रूफ। अगर लाप्लास एफ एक्स पी को एफ ऑफ पी लिख सकते हैं, तो इसको क्या ये लिख सकते हैं क्या? ठीक है, अगर लिखा जाएगा तो ठीक है, नहीं लिखा जाए तो बोल देंगे नहीं लिखा जा रहा अभी। ठीक है, लाप्लास इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी एक्स, ये हो गया अभी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, माइनस कॉमन आ गया अभी। ठीक है, कितना लिख सकता हूँ इसको, पी प्लस ए कॉमन आ रहा है, एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये लाप्लास में किसका फॉर्मूला बनेगा, लाप्लास के अंदर बनेगा भी एफ ऑफ एक्स पी प्लस ए, राइट है। इसको किसके बराबर लिख रखा है, इसके, तो कितना जाएगा, पी की जगह कितना जाएगा भी, पी प्लस ए आ जाएगा। ठीक है, अगली थ्योरम में भी करे भी आगे की थ्योरम। लाप्लास एफ ऑफ पी एंड जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस ए
जब x ग्रेटर देन क्या दे रखा है, a दिया हुआ अभी, ठीक है। 0 जब x लेस देन क्या दिया हुआ है, a दे रखा है। देन अब ये बोल रहा है कि लाप्लास g ऑफ एक्स पी इक्वल्स टू e की पावर माइनस का ए पी एफ ऑफ पी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये है, देखो समझना। इसको ये लिख सकते हो, जहां जी एक्स की कंडीशन दे दी भी, जब लिमिट जो तुम्हारे पास रहेंगी वो अगर एक से बड़ा रहेगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू एक से बड़ी रहेगी तो तुम्हारे पास ये है, एक से छोटी रहेगी तो 0, कोई दिक्कत नहीं। ओके है ना, ठीक है। तो इसके बराबर ये दिखा रहा है, छोटी सी थ्योरम भी है, तो लेके चलना लाप्लास जी ऑफ एक्स पी इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है इसका, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का पी एक्स डॉट जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। इसकी कंडीशन दे रखी अभी, 0 से ए और ए से इन्फिनिटी। तोड़ सकता हूँ मैं इस चीज को, ठीक है। 0 से ए, ठीक है, 0 से ए ई की पावर माइनस का पी एक्स डी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस का ए से इन्फिनिटी, ये आ गया। 0 से ए के लिए अपने पास किसकी वैल्यूज है, इतनी वैल्यूज है। ओके, ठीक है, ये तो 0 हो गया अभी, ठीक है। इसके अंदर जी ऑफ एक्स की वैल्यूज कितनी है, एफ एक्स माइनस है, कितनी है इसकी वैल्यूज, एफ ऑफ एक्स। तो ये आ गया अभी मेरे पास, लिमिट ए से इन्फिनेटिव ई की पावर माइनस का पी एक्स, ठीक है, एफ डी ऑफ एक्स। पुट करो भी इसके अंदर, एक्स माइनस ए बराबर में टी। ओके, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू टी प्लस ए, ठीक है। डी ऑफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, क्या लिमिट पे फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल पड़ेगा। देखना, जब एक्स की लिमिट मेरे पास कितनी है यहाँ पे, एक्स बराबर ए है, एक्स बराबर कितना है ए, तो ए माइनस ए 0 जाएगा, तो टी इक्वल्स टू कितना आएगा, जब एक्स बराबर कितना है इन्फिनेटिव, तो टी बराबर कितना आएगा अभी, इन्फिनेटिव ही रहेगा। ठीक है, ये आ गया अभी। देखना कितना हो जाएगा, 0 से इन्फिनेटिव ई की पावर माइनस का पी, एक्स की वैल्यूज कितनी आ जाएगी, टी प्लस का, ठीक है, एफ, ठीक है, एक्स माइनस ए टी डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा अभी। ठीक है, ये हो गया अभी। आगे चलो भी, देखना। अब इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, कैसे, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, इसको मैं ब्रेक कर दूं, ई की पावर माइनस का पी टी डॉट ई की पावर माइनस का पी एफ ऑफ टी डी टी। क्या ये ठीक है, ठीक है। जो अपने पास ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई, इसको तो बाहर ले सकता हूं मैं, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, टी की टर्म अंदर रखनी है, बाकी बाहर निकाल लो। ठीक है, तो देखना भी कितना हो जाएगा, ए की पावर माइनस का पी है, बाहर आ गया, लिमिट यहाँ कितना आ गया,
इसको तुम क्या लिख सकते हो, ए की पावर माइनस का पी ए लाप्लास एफ ऑफ टी टी। तो ये क्या बन जाएगा अभी, ई की पावर माइनस का पी ए एफ ऑफ पी बन जाएगा। ठीक है, क्या यही प्रूव करना था क्या, ये प्रूव करना। ठीक है, अब इसके एक अल्टरनेटिव थ्योरम दे रखी है भी अपने पास, आगे ले लो इसको। इसकी क्या दे रखी है, अल्टरनेटिव थ्योरम दे रखी है। ठीक है, उसमें यूनिट स्टेप फंक्शन दे रहा होगा। ठीक है, जहां पर भी यूनिट स्टेप फंक्शन दिया होगा ना, उसके अंदर यूनिट का मतलब क्या, एक ही होता है, उसकी वैल्यूज एक ही होगी अपने पास। ठीक है, करे इसके अंदर अल्टरनेटिव स्टेटमेंट दिया रखा है अपने पास थ्योरम का, सेम ऐसी ही है। अल्टरनेट स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 1.5, पीछे वाली 1.5 थी भी। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है कि